हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू होता क्या है? बाय फिजिकली आप इसको कैसे देख सकते हो कि कैसे पता कर सकते हो कि सीपीयू होता कैसे है? सीपीयू इस तरीके का होता है जो जनरली हमारे कंप्यूटर जो होते हैं जिसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसमें सीपीयू इस तरीके का होता है। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल है, इसमें पूछा गया है हाउ डज अवर ब्रेन वर्क्स, हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है। तो आपको पता है अवर आई सी इनपुट एज अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, हमारी जो आई होती है वो क्या करती है, वो देखती है उसको हम एज अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम लेके वो देखती है एज ए इनपुट। ठीक है, जिसको हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं। एंड सेंड द डिटेल टू द ब्रेन, जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो जो भी हम डिटेल्स होती हैं वो कहाँ जाती है, ब्रेन के पास जाती है। तो ब्रेन थिंक्स प्रोसेस, ब्रेन क्या करता है, सोचता है, उसको प्रोसेस करता है एंड गेट द रिजल्ट व्हाइल हैंड राइट ऑन द पेपर, और जब रिजल्ट मिल जाता है तो हम उसको पेपर पे राइट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली इन द सेम वे सीपीयू इज वर्क। ठीक है, तभी कहा जाता है सीपीयू हमारे कंप्यूटर का जो है वो एक ब्रेन है। क्या होता है, जैसे अब कोई तुम्हें मैथ्स में कोई क्वेश्चन दे दिया, तुमने उस क्वेश्चन को देखा, ठीक है, आंखों से तुमने देखा, वो आपके पास ब्रेन में गया, ब्रेन ने इसके ऊपर प्रोसेसिंग करी, जो भी आपको आता है, जो आपको नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपकी नॉलेज प्रोसेस हुई। ठीक है, और फिर आपको समझ आ गया इसको ऐसे करना, फिर आपने अपने हैंड से पेपर पे उसका आउटपुट किया। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली प्रोसेस होता है हमारा ब्रेन का, जो शॉर्ट में मैंने आपको बताया। सिमिलरली सीपीयू वर्क करता है। द सीपीयू आल्सो प्रोसेस इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द कीबोर्ड, जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं कीबोर्ड के थ्रू, सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है एंड गिव्स आउटपुट टू द मॉनिटर, और जो भी आउटपुट आता है वो कहाँ पे हमें शो होता है, वो हमें मॉनिटर पे शो होता है, और या फिर हम प्रिंटर पे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम प्रिंट कमांड देते हैं, और ये जो सब प्रोसेस होता है विद इन ए बहुत कम सेकंड के सेकंड्स में कम हो जाता है। ठीक है, तो जस्ट एज अवर ब्रेन कैन अंडरस्टैंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जो हमारा ब्रेन है वो अर्थमेटिकल लॉजिकल इन्फॉर्मेशन समझ सकता है, तो सिमिलरली सीपीयू भी इसी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब सीपीयू के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट। ऊपर भी तीन पार्ट्स आए थे, तो हम अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। इट एक्ट्स लाइक अ रिसीवर, कंट्रोल यूनिट क्या होती है, वो एक तरीके से रिसीवर की तरह काम करती है, और एक मैनेजर होती है कंपनी की। तो ये क्या करता है, इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूजर से इनपुट लेता है। यूजर कौन होता है, जो कंप्यूटर को चला रहा होता है, तो इस यूजर से क्या लेता है, इनपुट लेता है और उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट टू डू द ऑपरेशन रिक्वायर्ड, सबको कंट्रोल करेगा, जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके अंदर उन सबको मेंटेन करेगा, कंट्रोल करेगा, ताकि जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है वो सही से हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेसिंग यूनिट, इट एक्ट्स एज ए अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अकाउंटेंट कौन होते हैं, जो सारा मैथ का काम करते हैं। ठीक है, जो सैलरी क्रिएट करना, ये सब काम अकाउंटेंट का काम होता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो एज अ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी काम करती है एंड परफॉर्म ऑल द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। तो बेसिकली प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज अ यूनिट विच परफॉर्म ऑल द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, मेमोरी यूनिट, इट एक्ट्स एज अ स्टोरेज रूम ऑफ अ कंपनी, मीन्स जहां पर हमें कोई चीज स्टोर करनी है, ठीक है, तो वो मेमोरी यूनिट होती है किसी कंपनी के। उसमें देखा जाए कंप्यूटर के वे में हम क्या बोल सकते हैं कि एक स्टोरेज यूनिट है जो कि दो तरीके के होते हैं, रैम और रोम। ठीक है, तो रैम जो होती है वो टेम्पररी मेमोरी होती है, और रोम जो होती है वो लॉन्ग टाइम मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये दो मेमोरी हम यूज करते हैं अपनी मेमोरी यूनिट में। इसका नीचे देखते हैं, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रीड ओनली मेमोरी होती है रोम। यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज लाइक द किचन काउंटर टू अ कंप्यूटर दैट इज स्विच्ड ऑन, एंड रीड ओनली मेमोरी इज लाइक द स्टोरेज शेल्फ। बेसिकली रैम क्या होता है, किचन काउंटर पे हम कोई सामान रखते हैं, तो वो हमेशा तो वहीं नहीं रहता ना, तो वो थोड़े टाइम बाद कहाँ चला जाता है, थोड़े दिन टाइम बाद शेल्फ में चला जाता है या कहीं और फ्रिज में चला जाता है। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, इज लाइक अ स्टोरेज शेल्फ, जो वहां पर एक हम स्टोरेज शेल्फ होती है जहां पर परमानेंटली इसको स्टोर करके रखते हैं। राइट, तो फ्लैश मेमोरी इज यूजुअली एन एक्सटर्नल डिवाइस, और फ्लैश मेमोरी क्या होती है, एक एक्सटर्नल डिवाइस होती है जो मिक्सअप होती है दोनों का, रैम का भी और रोम का भी। ठीक है, सम कीज डिफरेंस बिटवीन वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस आर गिवन टेबल 0.5। हम नीचे इनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे। फ्लैश मेमोरी का जो एक छोटा सा एग्जांपल है आपकी पेन ड्राइव है। ठीक है, पेन ड्राइव जो होती है एज अ फ्लैश ड्राइव, उसको फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। रैम, रोम और फ्लैश मेमोरी। सबसे पहले पॉइंट रैम, व्हेन यू आर डूइंग टास्क ऑन योर कंप्यूटर यू यूज रैम। अब मैं जैसे काम कर रही हूँ कंप्यूटर पे, तो
जो बेसिकली जो मेमोरी में अभी रिसेंटली मैं यूज कर रही हूँ वो कौन सी मेमोरी होती है, वो रैम यूज हो रही होती है जब हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, कोई टास्क कर रहे हैं। रोम परमानेंटली स्टोर इन्फॉर्मेशन, रोम में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। फ्लैश मेमोरी कैन परमानेंटली स्टोर इन्फॉर्मेशन, फ्लैश मेमोरी लाइक अ पेन ड्राइव, सो इट इज ऑल्सो स्टोर द डाटा या इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। ओके। रैम टेम्पररी स्टोर इन्फॉर्मेशन, रैम में डाटा जो होता है वो टेम्पररी स्टोर होता है, टेम्पररी मतलब थोड़े टाइम के लिए। रोम इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड व्हेन कंप्यूटर इज ऑफ, जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तब भी रोम के अंदर आपका डाटा स्टोर रहता है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, पेन ड्राइव में से डाटा कभी लॉस्ट नहीं होता जब कंप्यूटर बंद कर देते हैं, एक बार पेन ड्राइव में डाल दिया डाटा तो पेन ड्राइव में रहता है, तो इसका मतलब है कि इन्फो इज नॉट लॉस्ट व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, रैम इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, रैम के अंदर क्या होता है कि इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हो। इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज्ड इजीली, रोम के अंदर आप इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फ्लैश मेमोरी इंफॉर्मेशन कैन बी चेंज्ड ऑन इजीली, प्राइम जो आपकी पेन ड्राइव या फ्लैश मेमोरी होती है उसमें आप इजीली अपने डाटा को चेंज कर सकते हो, ठीक है। रैम इंफॉर्मेशन कैन बी चेंज्ड इजीली, रैम के अंदर भी आप इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो। इट इज मेनली यूज्ड व्हेन स्टार्टिंग द कंप्यूटर, जो रोम होती है ना वो हम तब यूज करते हैं जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्टोर होता है वो रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है, यानी रोम में स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड होता है एक सिस्टम बोर्ड होता है जिसको हम सिस्टम बोर्ड बोलते हैं। आपने ग्रीन कलर की शीट देखी होगी जिसमें बहुत सारे डॉट 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 मतलब सिल्वर कलर के होते हैं, वो टीवी में भी होता है आपके, ठीक है, तो उनको बोलते हैं सिस्टम बोर्ड। बेसिकली करता क्या है, मदरबोर्ड इज मेन सर्किट बोर्ड और अ सिस्टम बोर्ड inside the computer which is used to connect all the input processing and output devices, ठीक है, जितनी भी जो हमारी डिवाइसेस होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सम अदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर स्टोरेज डिवाइस, पोर्ट्स एंड कनेक्शन, कुछ और भी चीजें होती हैं जो हमारे कंप्यूटर में होती है, स्टोरेज डिवाइसेस हो गई, पोर्ट्स हो गया, कनेक्शन हो गया, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज मतलब स्टोर करके रखना, तो बेसिकली स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है कि हम उसमें डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। इन ऑर्डर टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर वन, अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करना है तो आप क्या यूज करोगे, स्टोरेज डिवाइस का यूज करोगे। वो कुछ भी हो सकता है, वो कॉम्पैक्ट डिस्क हो सकती है, वो यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो सकती है, या उसको बोलते हैं पेन ड्राइव, या डीवीडी हो सकती है, कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर भी होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल हार्ड डिस्क, और एक हार्ड डिस्क जो हम बाहर से अटैच कर सकते हैं कंप्यूटर में उसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोलते हैं, ठीक है। तो हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मतलब जो हमने बाहर से लिया तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक कंप्यूटर से डाटा को किसी भी स्टोरेज डिवाइस में डाल देंगे, फिर जिसमें हमें ट्रांसफर करना है जिस कंप्यूटर में डालना है फिर वो वाली डिवाइस को उस कंप्यूटर में लगा देंगे और हम ट्रांसफर कर लेंगे डाटा को। These storage devices are used to store digital information, ठीक है, जो ये स्टोरेज डिवाइसेस होती है इसमें डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर भी डिजिटल इंफॉर्मेशन को ही समझता है, ठीक है, और डिवाइसेस भी जो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस है उसमें भी हम डिजिटल इंफॉर्मेशन को ही स्टोर करके रख सकते हैं। अब क्या होता है कि स्टोरेज डिवाइसेस अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं, वो आपकी नीड के ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या किस तरीके के लिए चाहिए, ठीक है। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर में डाटा जो 500 MB 2 GB, इनका क्या मतलब होता है, इनका ये मतलब होता है, बट डज दैट मीन, क्या मतलब है, डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट एंड बाइट, जो कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है बिट और बाइट के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो बिट क्या होती है हमारी, बिट होती है सब स्मॉलेस्ट यूनिट, हमारे कंप्यूटर में जो सबसे छोटी यूनिट जिसको हम बोलते हैं वो होती है बिट, ठीक है। उसके बाद आती है बाइट, तो जो बिट होती है उसको बोलते हैं हम बाइनरी डिजिट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। बिट जो होती है बाइनरी डिजिट, उसको हम 0 और 1 के फॉर्म में करते हैं कन्वर्ट, ठीक है। ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है, बिट मैंने बताया भी स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट है। 8 बिट, जब 8 बिट को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाती है, एक बाइट बन जाती है, विच इन टर्न रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर नंबर्स न्यूमरल्स इन सबको रिप्रेजेंट करता है। 8 बिट मेक अ बाइट, ठीक है। अगर 1024 बाइट हो तो क्या होगा,
वो 1 किलोबाइट के बराबर होगा। 1024 किलोबाइट होगा तो वो 1 मेगाबाइट के बराबर होगा। 1024 मेगाबाइट होगा तो वो 1 गीगाबाइट के बराबर होगा। 1024 गीगाबाइट होगा तो 1 टेराबाइट के बराबर होगा। लाइक बिट क्या होती है 0,1, ठीक है। उसके बाद बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बताई थी, यानी वो 0 या 1 होगी, ठीक है। बाइट बाइट क्या होती है 8 बिट के बराबर होती है, यानी 8 बिट, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 0 1 0 0 0 1 1 0, ये 8 बिट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बिट हो गया। 8 बिट के बाद 1 बाइट इक्वल टू 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, ठीक है। इसी तरीके से इसके बाद बाइट के बाद आती है किलो बाइट। 1 KB यानी KB मीन्स किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट। 1 KB के बाद आती है MB। 1 MB इक्वल टू 1024 किलो बाइट। 1 MB GB, GB इक्वल टू 1024 MB। और 1 TB यानी टेराबाइट इक्वल टू 1024 GB, ठीक है। इनको ये आपका जैसे मैथ्स में करते कैलकुलेशन, हम कन्वर्ट करने के लिए इसी सेम तरीके से ऐसे होता है। अगर आपसे पूछा जाए 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, कितना बाइट होता है, हमें ये बताना है, तो हम कैसे बताएंगे। आपको पता है कि 1 गीगाबाइट में इतने बाइट MB होते हैं, तो यानी गीगाबाइट को MB में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 1024, ठीक है। अब MB में आपने कर लिया, अब आपको पता है 1 MB में इतने KB होते हैं, तो हमें KB में फिर गुणा कर देंगे हम किससे 1024, तो अभी KB में हो गया। अब आपको बाइट में करना है, अब आपको पता है 1 KB में इतने बाइट होते हैं, तो फिर से 1024 कर दो, तो यानी बाइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। शॉर्ट में कैसे करेंगे, आपको किस में कन्वर्ट करना है बाइट में, मतलब आपको गीगाबाइट से किस में जाना है बाइट पे जाना है, तो यानी 1 2 3, तो यानी आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाइट में कन्वर्ट करने के लिए 1024, ठीक है। आगे समझ में, आप इसे नोट भी कर सकते हो, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब आते पोर्ट्स एंड कनेक्शन। कंप्यूटर में पोर्ट्स होते हैं, इस तरीके के भी पोर्ट्स होते हैं, इस तरीके के होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है। पोर्ट्स होते हैं कनेक्ट करने के लिए, आउट एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, माउस कीबोर्ड हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। इन सबको कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं पोर्ट्स करते हैं। द स्लॉट्स और चैनल्स इनटू विच वी कनेक्ट माउस कीबोर्ड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वायर आर कॉल्ड पोर्ट्स, ठीक है। वो स्लॉट्स और चैनल्स जिसके थ्रू हम माउस कीबोर्ड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर से, उनको क्या बोलते हैं, इनको पोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। पोर्ट्स हेल्प अस टू कनेक्ट इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर। नेक्स्ट है यूएसबी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट क्या होती है, यूएसबी पोर्ट क्या होती है कि विच कनेक्ट पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज माउस और कीबोर्ड और प्रिंटर। पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती है जिनको हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर से, जैसे कीबोर्ड को करते हैं, माउस को करते हैं, प्रिंटर को करते हैं, स्कैनर को करते हैं, उन सबको कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट यूज होता है यूएसबी पोर्ट, और यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है डिस्प्ले पोर्ट। डिस्प्ले पोर्ट होता है जिसके अंदर आप अपना मॉनिटर वगैरह को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया या टीवी हो गया, उन सबको कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो विच कनेक्ट द मॉनिटर और एनी डिस्प्ले यूनिट टू द कंप्यूटर यूजिंग द केबल, ठीक है। दो तरीके की केबल है, एक VGA वाली केबल इस तरीके का पोर्ट होता है, और HDMI का ये वाला होता है। HDMI आपको टीवी के जो स्मार्ट टीवीज आते हैं आजकल उसमें मिल जाएगा। VGA की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक एरे, एंड हाई HDMI की होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस,
ओके। नेक्स्ट है ऑडियो पोर्ट्स। ऑडियो पोर्ट्स क्या होते हैं? जो कि कनेक्ट करते हैं आपके माइक्रोफोन, स्पीकर्स और हेडफोन्स को कंप्यूटर सिस्टम के साथ। ठीक है, वो इस तरीके के होते हैं, माइक्रोफोन पोर्ट, लाइन पोर्ट। ठीक है, आजकल तो यूएसबी पोर्ट ही यूज हो जाते हैं कई जगह पे, और कई जगह पे इस तरीके के सर्कुलर होते हैं, जैसे आपके फोन में भी तो होते हैं। फोन में नीचे जिसमें आप चार्जिंग पॉइंट लगाते हो, अपने ईयरफोन लगाते हो, तो वो सारे ऑडियो पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, जिनमें स्पीकर, माइक्रोफोन, स्पीकर को कनेक्ट किया जाता है, उनको ऑडियो पोर्ट्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, एक चीज और रह गई है, जैसे ऑफन द स्पीकर हेडफोन पोर्ट इज कॉल्ड द लाइन आउट पोर्ट। जो स्पीकर और हेडफोन के जो पोर्ट्स होते हैं उनको लाइन आउट पोर्ट बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, इट मीन्स होता है लाइन आउट पोर्ट, मतलब इससे साउंड बाहर आएगी। जब हम स्पीकर को कनेक्ट करेंगे तो लाइन आउट पोर्ट से कनेक्ट करेंगे, और अगर हमें माइक को कनेक्ट करना है तो हम किससे कनेक्ट करेंगे? माइक्रोफोन पोर्ट से, जो कि इस तरीके से होता है। आपने नोट किया होगा कि कंप्यूटर में दो तरीके के पोर्ट होते हैं, एक इस तरीके माइक बना होता है और एक इस तरीके कुछ सिंबल बना होता है। ठीक है, माइक्रोफोन पोर्ट इसे बोलते हैं, स्पीकर के लिए लाइन आउट पोर्ट यूज करते हैं, जिससे आवाज बाहर आती है। एक होता है इथरनेट पोर्ट, इट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द सिस्टम टू द हाई स्पीड इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट करने के लिए होता है, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। पावर पोर्ट, इट इज यूज्ड टू कनेक्टिंग द कंप्यूटर सिस्टम टू द पावर सप्लाई। का पावर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है, कंप्यूटर में होता है। ठीक है, जिस तरीके के होते हैं पावर सिस्टम, पावर पोर्ट, जिस ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये आप जब कभी स्कूल खुलता है तो लैब में जाके हम देखेंगे पावर पोर्ट इस तरीके के होते हैं, और इथरनेट पोर्ट इस तरीके के होते हैं। जिसके पास कंप्यूटर होगा वो देखना आपको मिल जाएंगे। और हाँ, लैपटॉप में जो होता है, लैपटॉप का जो पोर्ट होता है वो आपकी कनेक्टर में होगा ऐसे। ठीक है, जैसे आप जिसके पास भी लैपटॉप होगा तो लैपटॉप में एक सिंगल वायर नहीं होती, एक आधी वायर, आधी वायर होगी, जिसमें बीच में कनेक्टर होगा, जिसमें दो वायर अटैच हो रही होंगी। ठीक है, उसमें देखना, उसमें इस तरीके का पोर्ट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट मेक अप द सीपीयू? कौन कौन सी यूनिट बनाती है? प्रोसेसिंग यूनिट सही है, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, ओ सॉरी, हमें सीपीयू देखना है जो सीपीयू को बनाती है। तो सीपीयू बनाने के लिए हमें मेमोरी यूनिट चाहिए होती है, कंट्रोल यूनिट चाहिए होती है, और प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होती है। इनपुट यूनिट नहीं होती और आउटपुट यूनिट नहीं होती। ठीक है, सीपीयू में प्रोसेसिंग, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट होती है। Which of the following are the name of the port in a computer? अभी हमने जो ऊपर पोर्ट्स पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? HDMI पोर्ट पढ़ा था, VGA पोर्ट भी पढ़ा था, USB पोर्ट भी पढ़ा था, और ईथरनेट भी पढ़ा था। इनपुट पोर्ट कोई नहीं होता, HDMI, VGA, USB और ईथरनेट हमारे पोर्ट होते हैं। There is a talent contest in your town. For the participating in the audition, you have a send a recording of a song. What would you connect to your computer to record your song? क्या कनेक्ट करोगे? माइक करोगे, माइक को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन किस लिए यूज किया जाता है? फॉर रिकॉर्डिंग। स्कैनर टू स्कैन द पेजेस, कैमरा टू टेक द पिक्चर और मेकिंग अ वीडियो, बारकोड रीडर टू रीड द बारकोड, प्रिंटर टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट विच इज अवेलेबल इन द कंप्यूटर, स्पीकर to make the sound output, मतलब साउंड को बाहर निकालने के लिए हम स्पीकर को यूज करते हैं। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।